वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, नीति आयोग ने जो है हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को जारी करा है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ये कौन सा इंडेक्स है और इसका कौन सा संस्करण है। ठीक है, साथ में इस रिपोर्ट के अंदर जो नीति आयोग ने है वो किस बारे में विवरण करा है उसको जानेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और टॉपिक से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, नीति आयोग जो है उसके द्वारा हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण अभी जारी करा गया है। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है जिसको जारी करा गया है। यह इंडेक्स पिछले साल जारी नीति आयोग की रैंकिंग के आधार पर इनोवेशन इकोसिस्टम में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन इसने करता है। मतलब यह है, ये जो इंडेक्स है ना, इसने पिछले साल जो जारी हुआ था इंडेक्स, यानी कि जो दूसरा संस्करण जारी हुआ था, उसमें जो है नीति आयोग की रैंकिंग के आधार पर ही इन्होंने इनोवेशन इकोसिस्टम में राज्यों का प्रदर्शन को आकलन करता है, मतलब उसको छांटता है। ठीक है, अब 2021 की रिपोर्ट में कोविड 19 महामारी की पृष्ठभूमि में तैयार की गई थी। 2021 की जो रिपोर्ट थी वो आपको पता ही है कि कोविड 19 जो महामारी चला था उसकी पृष्ठभूमि यानी कि उसके बैकग्राउंड पर ही जो है तैयार करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना 2-3 पॉइंटों को जरूर याद रखना है। पहला, कि आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निम्न में से कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन आता है। नीति आयोग जिसको जारी करता है, जिसको पहले योजना आयोग कहा जाता था, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, पूछा जाएगा हाल ही में कौन सा संस्करण जारी हुआ है, तो आप बोलेंगे तीसरा संस्करण है जिसे जारी करा गया है। ठीक है, साथ में पूछेगा 2021 की रिपोर्ट कैसे जारी हुई थी, तो कोविड 19 महामारी की पृष्ठभूमि पर उसको तैयार करा गया था। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी विशेषताओं की, इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। देखिए, ये जो सूचकांक है ना, ये उपराष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में नवाचार क्षमताओं और पारिस्थितिक तंत्र का निरीक्षण करता है। मतलब ये है कि ये जो सूचकांक होता है ये उपराष्ट्रीय स्तरों पर, ठीक है, राज्यों में नवाचार क्षमताओं को, यानी कि नए नए, आप ये कह लीजिए नए नए उपलब्धियां, नए नए जॉब्स कितनी है, युवा कितना बेरोजगार है, कितना रोजगार पर है, उस पर जो इकोसिस्टम होता है उसका निरीक्षण करता है। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को इकोसिस्टम कहा जाता है, उसका निरीक्षण करता है। ठीक है, दूसरा ये है कि यह जो संकट संचालित नवाचार जैसे कोविड 19 को बढ़ावा देने के लिए हाल ही के कारकों का और उत्प्रेरकों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, यानी यह जो संकट है इसमें जो है यह संकट संचालित नवाचार जैसे, मतलब अगर बात करें कि लोगों का रोजगार छीना, लोगों को रोजगार नहीं मिला या लोगों को ज्ञान नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली, तो उसका कारण कोविड 19 था। उसमें काफी जो है नुकसान सरकार को, देश को झेलना पड़ा, हर देश को झेलना पड़ा, जरूरी नहीं है भारत को। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि ये भारत जो है, यह भारत नवाचार सूचकांक 2020 में 36 सांकेतिकों के विपरीत, मतलब 36 पॉइंटों के विपरीत 66 नए और अद्वितीय संकेतकों के आधार पर देश भर में नवाचार प्रदर्शन को मापने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, यानी ये जो भारत में जो नवाचार सूचकांक होता है, अगर 2020 में 36 सांकेतिकों के बीच में छाटा गया था, जिसके विपरीत 66 नए और अद्वितीय सांकेतिकों के आधार पर जो है देश भर में जो नवाचार प्रदर्शन है उसको मापने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है, एक नया दृष्टिकोण है। ठीक है, वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए इसने उन्हें 17 प्रमुख राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों और 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में वर्गीकृत किया है। मतलब यह है कि इसमें जो रैंकिंग हुई है, जो इसमें प्रदर्शन को छाटा गया है, प्रदर्शन को देखा गया है, वो ऐसे देखा गया है कि इसमें कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन की तुलना करने के लिए इसने जो है राज्य और केंद्र शासित के प्रदर्शन का जो तुलना करी है उसमें इन्होंने 17 प्रमुख राज्यों को रखा, 9 केंद्र शासित प्रदेशों को रखा और 10 जो है पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को इसमें वर्गीकृत करा है, यानी कि रखा गया है, नापा गया है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। क्लियर हो गया? अब मेजर स्टेट की कैटेगरी में कर्नाटक, ठीक है, अभी जो मतलब रखा गया है अगर उसकी बात करेंगे तो इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि मेजर स्टेट की कैटेगरी में कर्नाटक जो उसका स्कोर है वो 18.01 है, एक तो ये याद रखिएगा, को पहला स्थान मिला है। इसके बाद तेलंगाना हरियाणा का स्थान है, छत्तीसगढ़ को जो है 10.97 अंक के साथ अंतिम स्थान मिला है, यानी कि छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन सबसे बेकार है, ये हम इसमें कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तो आपको ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चीजें आपको जो है याद रखनी है। क्लियर है? याद रहेगा? तो याद रखिएगा कि जो मेजर स्टेट की कैटेगरी में अगर पूछेगा किसने बेहतर स्कोर करा है, तो कर्नाटक स्कोर जो है उसने 18.01 का स्कोर करा है, पहला स्थान हासिल करा है। उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है और उसके बाद छत्तीसगढ़ ने 10.97 अंक के साथ अंतिम स्थान हासिल करा है। एक तो आप इसको तरह याद रखिएगा। आगे क्या कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर ने प्रथम, देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा था पिछले कि भैया राज्यों को केंद्र में और कुछ पहाड़ी इलाकों में इन्हें बांटा गया है,
तो उसी में कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर ने जो है 19.37 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, अगर उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में बात करेगा ना तो आपको मणिपुर प्रथम स्थान पर है, ये याद रखिएगा। दूसरे और बात करेंगे, दूसरे और तीसरे स्थान की अगर बात करेंगे पहाड़ी राज्यों में तो उत्तराखंड और मेघालय है, और नागालैंड का स्कोर अंतिम में रहा है। ठीक है, तो पहला स्थान किसका है? मणिपुर का है। ठीक है, किसकी बात चल रही है? उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की। तो 19.37 के साथ मणिपुर पहले पर है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। दूसरे की बात करेंगे तो देवभूमि उत्तराखंड है, तीसरे में बात करेंगे मेघालय है, और उसके बाद लास्ट का अंतिम अगर इसमें बात करेंगे तो नागालैंड का जो है अंतिम स्कोर है जो कि 11 का है। केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों में अगर बात करेंगे तो चंडीगढ़ का स्कोर 27.88 का शीर्ष प्रदर्शन के रूप में स्थान दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली का स्कोर 27 है, लद्दाख 5.91 के स्कोर के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। तो मैंने आपको तीनों का समझा दिया है, साथ में ये भी समझ लिया कि कौन रिपोर्ट जारी करता है, नीति आयोग करता है। साथ में हमने ये भी जान लिया है कि जो है पहाड़ी राज्य और सब में कौन कौन प्रथम पर है, सेकंड पर है, वो जान लिया। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, और अगर आपको कहीं से कोई पॉइंट ना समझ आया, वैसे तो एक छोटा टॉपिक था, फिर भी कोई पॉइंट ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देगा। ठीक है, और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक ना करा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर भी जरूर करिएगा ताकि वीडियो और भी लोगों पर पहुंच सके। ठीक है, और सुबह की करंट अफेयर वोकैबुलरी अगर नहीं देखी हो आज की तो देख लीजिए गाइस, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आने वाली जो भी वीडियो, अगर आप कोई सी वीडियो अगर आपकी छूट जाती है ना तो उसको जो है आप कंटिन्यू कर लिया करो, क्योंकि कोई भी वीडियो इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे नहीं देख सकते, छोटी वीडियो होती है सारी, तो सारी वीडियो को कंटिन्यू देखा करो। ठीक है, और साथ में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करा करो कि कोई वीडियो आपको कैसी लगी है, साथ में किसी वीडियो में कोई डाउट हो तो वो सब। बाकी आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ही सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।